अभी एक जगह 2 सीट को लेकर के नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह करवाने चले गए। वहां क्या था? जिसको गाली दे दे करके वोट मांग रहे थे उसी को मुख्यमंत्री बनाने खुद चले गए और ताव से नारा भी लगा रहे हैं कि देखिए हम तो जीत लिए 2 सीट लेकर। ये तो इनकी नैतिकता है। नैतिकता वाली बात तो कहीं, ये तरीके हैं। आज लोगों पर, जैसे लालू यादव पर, उनके बेटे पर, या जिन पर भी ईडी के छापे चल रहे हैं, चलो एक प्रयोग किया जाए, सारे लोगों को बोलो बीजेपी में ज्वाइन कर दें। कल ईडी के लिए कोई काम ही नहीं होगा, कल से ईडी खत्म। और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को चाहिए या तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, जो बोलते हैं सामने उनको बंद कर दें, उठा करके अपना सरकार चलाएं, या तो चुनाव कैंसिल कर दें, एक ही पार्टी रहेगी। या तो अपने मित्र शी जिनपिंग से कह करके कुछ कर दें, वो भी करते हैं, करवाते हैं, तो कुछ करवा दें, सारे लोगों को ही मार डालें, खुद ही अकेले राज्य करें। वो भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो नरेंद्र मोदी वो भी करेंगे। तो कहां से आप डाकू, कहां से लोग जीतेंगे? कैसे लोग सरकार बनी बनाई सरकार तोड़ देते हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है। सरकार तोड़ करके विधायकों को ले जाकर के कहीं, अब वो विधायक, वो उन विधायकों का दोष नहीं है, उन्होंने बगावत नहीं की, उनको पिछवाड़े मार मार के बगावत करवाई गई। कि अगर इतना मारा गया, ईडी और सीबीआई और आईटी का इतने डंडे पिछवाड़े मारे गए कि वो बेचारे चुपचाप बोले भाई जहां बोलो वहां चलने के लिए मैं तैयार हूं, जान बख्श दो, सरकार तुम बनाओ, जो बनाए बनाने दो। ये तो ट्रैक है। अब इस तरह से ट्रैक सरकार चलाई जा रही है। मैंने कहा ना कि एक गैंगस्टर की तरह, एक माफिया की तरह। और सबसे बड़ा और अंतिम सवाल, आखिर इतने ड्रग्स पकड़े जाने के बाद, इतनी बदनामी होने के बाद, इतने पुख्ता सबूत सामने आने के बाद, इतनी अंतरराष्ट्रीय छीछालेदरी के बाद भी अडानी पर कार्रवाई न करना, न होने देना, संसद में न बांटना, बाहर भी नहीं, उनके यहां सीबीआई ईडीआई का न जाना, नरेंद्र मोदी की नंगई का इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा? नरेंद्र मोदी गुजरातवाद कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी भाई भतीजावाद कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी बीच के भाईवाद कर सकते हैं, आप कुछ नहीं बोलोगे। और आपको परिवारवाद दिखाई देता है कांग्रेस में। अब परिवारवाद को तो छोड़ो यार, नरेंद्र मोदी तो घरवाद कर रहे हैं, भाईवाद कर रहे हैं, गुजरातवाद कर रहे हैं। अब इससे बड़ा कौन सा प्रमाण लोगे आप? चलिए वही अडानी की जगह, जो अडानी कहिए, अडानी की जगह वो सहारा प्रमुख रहा होता, या कोई बिड़ला रहा होता, या कोई और रहा होता, तब क्या होता? आप सोच के बताओ। क्या इसी तरह से बचाया जाता? मतलब क्या कहते हैं, हम बचपन में खेल खेलते थे, हर गांव में एक दो मतलब इस तरह के बच्चे होते हैं हरामी, जो न खेलने देते हैं न खेलते हैं। वो क्या कहते हैं, गांव में कहते हैं कि ना खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। वो खेल को बिगाड़ते हैं और नंगई से उस तरह का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और कोई सब चुप है। मुझे समझ में नहीं आता। मेरे दोस्त, थोड़ी नैतिकता अगर आप में बची है तो न्याय की बात कीजिए। नरेंद्र मोदी तो न्याय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। और मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, यानी अब देश की सरकार भ्रष्टाचार करेगी, कोई और नहीं कर सकता।
सरकार मतलब भारत सरकार मतलब मोदी, मोदी मतलब सरकार, मोदी मतलब भारत, भारत मतलब मोदी, मोदी मतलब इंडिया, इंडिया मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, अडानी मतलब मोदी, अडानी मतलब सरकार, सरकार मतलब अडानी, अडानी ही सब कुछ है। और आप अगर इसे स्वीकार करते हैं, अगर इसे स्वीकार करके जीते हैं, तो फिर ऐसी जिंदगी का मतलब क्या है यार? आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे पता नहीं। मैं उन 80 करोड़ लोगों को के जमीर को एक बार फिर झकझोर रहा हूं, मेरे भाई, मेरे 80 करोड़ वो भाई जो 120, 100, 125 रुपए के लिए हर महीने कटोरा लेकर राशन कार्ड की लाइन में लगते हो। अगर आप में आपका जमीर इतना मर चुका है कि इससे अलग आप सोच नहीं सकते, जो कटोरा आज लेकर आप खड़े हो, मैं 80 करोड़ के ईमान को झकझोर रहा हूं, उनके दिल को झकझोर रहा हूं। आपको जगाना चाहता हूं कि अगर आप कटोरा लेकर के 100-125 रुपए के लिए राशन की लाइन में खड़े हैं मेरे भाई, तो क्या यही आप अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? मेरा बाप 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए जिंदगी भर कटोरा लेकर के लाइन में खड़ा रहा, और इसके बाद मैं खड़ा रहूंगा। यही विरासत आप देंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को नरेंद्र मोदी की सरकार में? अगर इतना ही बचा है आप में इंसानियत, इतनी ही बची है आपका ज़मीर, और चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। सोचिएगा जरूर, और अगर लगे कि मैं सही कह रहा हूं तो लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरा कोई कॉपीराइट्स नहीं है, ना ही मैं कोई ऐसा चैनल चलाता हूं जो मोनेटाइज करके पैसे कमाता हूं, ये भी नहीं है। मेरा YouTube चैनल है मेरे नई नाम से, मनमोहन मिश्रा के नाम से। आप जा करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी ये सारे वीडियो मिलेंगे, और उस पर भी कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी दबाना है, जिससे उसका वीडियो आपको पहुंच जाया करे। जय हिंद।